हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कवर किए थे। सो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जा कर के देखें, तभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वो वीडियो आप लोग देख करके आएँ। ओके, सो गाइज, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ओके, तो चलिए लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका? रैशनल नंबर्स का। ओके, एवरी रैशनल नंबर्स p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू। जितने भी रैशनल नंबर्स है p बाई क्यू के फॉर्म में है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। कब? ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू, यानी जो न्यूमरेटर है हमारा p, उसको डिनोमिनेटर अगर q से डिवाइड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर को चेंज करेंगे तो हमारा दो केसेस अराइज होंगे। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होगा जो डेसिमल कुछ ही डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, यानी रुक जाएगा। जैसे 0.25, ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप कर गया, इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं 0.3333। ये क्या कर रहा है? टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी ये स्टॉप नहीं हुआ, ये बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट केस जो हमारा आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फिनाइट नंबर। वैसा डेसिमल जो एंड हो जाएगा किसी फिनाइट नंबर में, ओके, of digits, finite number of digits is called terminating decimal. A decimal that ends after a finite of a digit is called terminating decimal. वैसा डेसिमल जो किसी फिनाइट नंबर में टर्मिनेट हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स 1/4 एक रैशनल नंबर है, 5/8, 3/15। इसका हम लोग अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये इसका जो डेसिमल प्लेस है वो किसी फिनाइट नंबर पे स्टॉप कर जाएगा। जैसे 1/4 मेरा होगा 0.25 के बराबर। 1/4 0.25 के बराबर। 1 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका 0.25 आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो डेसिमल प्लेस टर्मिनेट हो जाता है यानी स्टॉप हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5/8, 5 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कुछ ये आएगा 0.625। ओके, 0.625 आएगा। तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। 13/5, 13/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 2 10, 5 6 30, 2.6। ये 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया, तो 2.6 मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ओके, नोट पॉइंट कुछ दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। अ रैशनल नंबर्स p बाई q इज एक्सप्रेसेबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। ये हमारा, इसको आप लोग ट्रिक मान के चलिए कि हम लोग कोई भी रैशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कब पहचानेंगे? जब जो हमारा q है यानी डेनोमिनेटर है उसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरा सिर्फ 2 and 5 ही आना चाहिए, सिर्फ 2 and 5 आना चाहिए। जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेकर के देख सकते हैं। जैसे 1/4, इसका जो q है वो 4 है। अगर हम 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 4 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/4 = 4 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, यानी 2 का स्क्वायर। और हम लोग कुछ ये भी लिख सकते हैं 5 का पावर 0। 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 का पावर 0 हम लोग जानते हैं 1 है, तो ये 4 ही के बराबर होगा। अगर हम यहाँ 5 का 0 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का पावर 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मेरा जो प्राइम फैक्टर है 4 का वो मेरा 2 और 5
आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, वैसे ही हम लोग 8 का देख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, 2 और 5 के फैक्टर में आ गया, तो इसका मतलब ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 13 और 5, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0। ओके, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। तो ये आप लोग ट्रिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए। ओके, इसका कुछ एग्जांपल्स था, ये जो नोट पॉइंट हम लोग लिखे हैं, इसका एक एग्जांपल, 2 और एग्जांपल हम लोग लेके देख सकते हैं। 32 मेरा क्या होता है, 32 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर ऑफ 32, बेसिकली ये 1 नंबर सॉल्व करें हम लोग, प्राइम फैक्टर ऑफ 32 मेरा क्या होता है, 2 का पावर 5। ओके, 2 का पावर 5, तो इसको हम और भी टू एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, 5 का पावर 0। तो मेरा प्राइम फैक्टर 2 और 5 में आ गया। ठीक है, मेरा जो प्राइम फैक्टर है उसमें मेरा 2 और 5 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, यानी सेकंड होगा मेरा प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। इसका भी प्राइम फैक्टर में मेरा 2 और 5 आ गया, इसका मतलब ये भी नंबर मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट केस हम लोग का क्या आता है, जो डेसिमल प्लेस स्टॉप नहीं करता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, नाम ही से कुछ पता चल रहा है डेसिमल मेरा रिपीट कर रहा होगा, नाम से यही ना हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि नाम ही में है मेरा रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल बोलिए या रिकरिंग डेसिमल बोलिए, तो इसको एक एग्जांपल के मतलब से, मेथड से समझते हैं। ओके, 2/6, बेसिकली हम लोग 2 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, करके देखते हैं 2 को 6 से डिवाइड। यहाँ पे हम लोग 0 बैठाएंगे तो हमको यहाँ पे 0 मिलेगा, 6 3 जा 18, फिर मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 2, ये कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 6 3 जा 18, फिर मेरा 2 बचेगा, फिर मेरा आएगा 6 3 जा 18। यानी हम यहाँ पे इससे क्या कंक्लूज़न निकाल पा रहे हैं, मेरा जो 3 है वो मेरा रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2/6 इज इक्वल्स टू 0.3, जो भी डिजिट मेरा रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, बार, नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरा 3 है वो रिपीट करते जा रहा है। ओके, यही है मेरा रिपीटिंग डेसिमल। और एक तरीके से ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी मेरा 3 जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ना, स्टॉप नहीं कर रहा, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हुआ, ना ही टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी ना ही टर्मिनेट कर रहा है मगर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, वैसे ही हम लोग 3/11 को डिवाइड करके देख सकते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। मेरा क्या आया, 2/6 किसके बराबर आया, 0.3 के ऊपर बार। अब 3/11 मतलब 11 जो है मेरा 3 को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सबसे पहले 0 डेसिमल बैठाते हैं, तो यहाँ पे मेरा 0 लगेगा, तो 11 2 जा 22, यानी यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 8। ओके, फिर 0 बैठाएंगे तो 11 7 जा 77, मेरा बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, तो फिर 0 बैठाएंगे तो 11 2 जा 22, फिर यहाँ पे मेरा 8 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो फिर 11 7 जा 77, तो ये भी मेरा
कट जाएगा। ओके, ये भी मेरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूज़न निकाल पा रहे हैं, जो मेरा 27 है, 0.27 है, वो मेरा रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 0.27 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ओके, 0.27 जो मेरा 27 है वो मेरा रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग 27 के ऊपर बार लगा देंगे। देयरफॉर इसको इरेज कर लेते हैं। ये 1 का था, 2 का मेरा क्या होगा, 2 का मेरा क्या होगा, 3/11 इज इक्वल्स टू मेरा क्या आया, 0.27 के ऊपर बार, यानी मेरा 27 रिपीट कर रहा है, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है मगर रिपीट कर रहा है। टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, कुछ नोट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ये। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जितने भी हमारे रैशनल नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ना ही टर्मिनेट करेगा मगर रिपीट करेगा, वैसे डेसिमल में हम लोग हर रैशनल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो वो किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे किसी भी रैशनल नंबर का, तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में चेंज होगा। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज अ रैशनल। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर रहा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। या अगर हम एग्जांपल से लें तो टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं 0.25, और नॉन टर्मिनेटिंग मगर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो इसका कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है मगर रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हमको जहाँ पे भी दिखेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। 2/11 को हम लोग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, करके देख लेते हैं। 11 2, यानी यहाँ पे अगर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा एक 0 लगेगा, तो 11 बन जा 11, बचेगा मेरा 9। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 11 8 जा 88, फिर मेरा बचेगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा तो 11 बन जा 11, तो फिर मेरा यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 11 8 जा 88, तो फिर मेरा 2 बचेगा। ओके, तो 2 मेरा रिमाइंडर बच रहा। लेकिन हम यहाँ से क्या कंक्लूज़न, ये आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकाल पा रहे हैं कि ये मेरा किसके बराबर होगा, 0.18 मेरा रिपीट कर रहा है, 0.18 मेरा रिपीट करते जा रहा है, तो 0.18 के ऊपर बार लगेगा। तो देयरफॉर 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ मेरा, 0.18 के ऊपर बार। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू अ रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। हम लोग पिछले स्लाइड्स में कर रहे थे कि रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे थे, मगर यहाँ पे अब डेसिमल फॉर्म हमको दिया हुआ है, उसको हम लोग को रैशनल नंबर में चेंज करना है, p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार है। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है
हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो मेरा x क्या होगा, देन x इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 10 बोथ LHS एंड RHS। मल्टीप्लाइंग, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ LHS एंड RHS में। ओके, तो मेरा कुछ इस तरीके से होगा 10x, और जब हम इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो मेरा एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से होगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम 10x में x को घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x। 9x ना बचेगा, 10x में हम लोग अगर x घटाएंगे तो 9x। और यहाँ पे डेसिमल के इस साइड 33333 बढ़ते जा रहा है, इधर भी डेसिमल के इस साइड 3333 बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के इस साइड का मेरा जितना भी 3 है वो सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल होने से इधर 0 बन जाएगा, और यहाँ अगर हम लोग 3 में से 0 को घटाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, बच जाएगा 3 बच जाएगा। और इधर का जितना भी डेसिमल का पार्ट है वो सारा सेम है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 बन जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने से कोई वैल्यू नहीं होता। x इज इक्वल टू क्या बचेगा 3, 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x मेरा क्या हुआ 1/3। इसका मतलब 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी फिर से 0.3 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो ये है मेरा आंसर। ओके, 0.3 के ऊपर बार मेरा 1/3 के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग को लॉजिक ये समझना है कि हम लोग को सिंपली क्या करना है ना, जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद का जो नंबर्स है उसको हम लोग को सेम कर लेना है। अगर हम लोग डेसिमल के बाद का नंबर को अगर हम लोग सेम करके अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, अगर डेसिमल के बाद का नंबर कैंसिल हो गया तो डेसिमल के बाद अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब मेरा नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और उस नंबर को हम लोग सिंपली कैलकुलेट करके उसका रैशनल नंबर फॉर्म बता सकते हैं। ओके, रैशनल फॉर्म हम लोग उसका आराम से बता सकते हैं। अगर यही चीज़ हमारा 2 डेसिमल प्लेस के साथ रहे तो सिंपल वही प्रोसेस हम लोग इसमें भी लगाएंगे। इसको भी पहले कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.57 के ऊपर बार। ठीक है, तो देन x मेरा किसके बराबर होगा 0.575757। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये आगे बढ़ते जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा इस इधर पॉइंट के बाद का जो साइड्स है, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो मेरा सेम हो जाए। अगर हम इसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 100 इन इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 100x। और जब 100 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 57.5757, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा जो
.575757 एंड सो ऑन 5, इधर भी मेरा .575757 सो ऑन, दोनों मेरा कैंसल आउट हो जाएगा और 0 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 100x में हम लोग x को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 99x। क्या आएगा, 99x। और इधर तो .575757 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली अगर हम 57 में अगर हम 0 को घटाते हैं तो मेरा 57 ही आता है। ओके, तो x इज इक्वल्स टू मेरा क्या आया, 57/99। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है तो इसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 0.57 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 57/99। ओके, तो ये हुआ मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर यही चीज़ 3 डेसिमल प्लेस के साथ हो तो भी हम लोग सिंपल वही प्रोसेस लगाएंगे। कर लेते हैं पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार। ओके, तो देन मेरा x क्या होगा, 0.235 एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000। ठीक है, इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइंग 1000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, 1000x इज इक्वल्स टू, ये 3 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 235 डॉट, ये क्या होगा मेरा इक्वेशन 2। अब हम लोग वही चीज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, x में अगर हम 1000 में अगर हम लोग x को घटाएंगे, 1000x में अगर हम लोग x को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, 999x। ठीक है, और 235 में अगर हम लोग 0 घटाएंगे तो मेरा 235 आएगा। और पॉइंट के डेसिमल के बाद का जितना भी मेरा डिजिट है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है पॉइंट डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद मेरा सारा नंबर सेम है। अगर इसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं तो 235 ही आएगा, इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो 235 ही आते जाएगा, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 235 में हम लोग 0 घटाएंगे तो मेरा 235 ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 235 अपॉन में 999। ठीक है, अगर ये कैंसिल होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज होता है तो इसको हम लोग कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। तो देयरफॉर मेरा क्या आया, 0.235 मेरा ऊपर बार इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, 235/99 के बराबर। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल फॉर्म में से हम लोग रैशनल फॉर्म में नंबर किस तरीके से लिखेंगे, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर किस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा 0.235 यानी 3 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है, यानी वही नंबर रिपीट कर रहा है, यानी 3 डिजिट पे बार है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 1000 से। उसी तरीके से अगर हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखेंगे तो मेरा 57 यानी 2 डिजिट रिपीट कर रहा था डेसिमल के बाद, तो हम लोग यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किए। और इसके पिछले स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रहा था डेसिमल प्लेस के बाद, तो हम लोग यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किए। तो अगर डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10
10,000। ओके, 4 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000। 5 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? लाख। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एज अ ट्रिक इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर तो पढ़ लिए, अब इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल। वैसा नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है, तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, Thus, non-terminating, non-repeating decimal are irrational number। तो इसका मतलब जो रैशनल नंबर ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया हुआ है 0.01001 0001 00001 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? ये नंबर ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही एक स्पेसिफिक डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, ना ही ये नंबर रिपीट कर रहा है, ना ही ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, जैसे हमारा है √2। क्या √2 इर्रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि अगर हम लोग √2 का वैल्यू लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 1.41421 एंड सो ऑन। ये नंबर ना ही टर्मिनेट करता है ना ही एक स्पेसिफिक डिजिट के बाद रिपीट करता है। ठीक है, उसी तरीके से √3 मेरा जो है इसका वैल्यू होता है 1.732050। ये भी ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। √5 का भी वैल्यू मेरा होता है 2.23606 के अराउंड इसका वैल्यू होता है। ये भी नंबर ना ही मेरा टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब जितने भी रूट वाले पार्ट हैं जैसे √2, √3, √5, यहाँ पे गौर हम कर सकते हैं √4। अगर हम लोग √4 लेते हैं और √4 को अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि √4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वैल्यू मेरा 2 आता है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है यानी √2, √3, √5, ठीक है, उस नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। जो रूट हमारा परफेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, उसी तरीके से क्यूब रूट का भी है, क्यूब रूट का भी लॉजिक है। जैसे क्यूब रूट ऑफ √2, इसका वैल्यू अराउंड 1.2599 के अराउंड इसका कुछ वैल्यू आता है। यहाँ पे भी ना ही नंबर मेरा टर्मिनेट कर रहा है ना ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 2 भी मेरा इर्रेशनल कहलाएगा। क्यूब रूट ऑफ 3 भी मेरा इर्रेशनल कहलाएगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 3 मेरा करीब 1.4422 के लगभग में आता है। ये भी नंबर मेरा ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 भी मेरा इर्रेशनल नंबर होगा। क्यूब रूट ऑफ 5 भी मेरा होगा, इसका वैल्यू होता है 1.7099 के अराउंड होता है। तो ये भी नंबर मेरा ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 5 भी मेरा इर्रेशनल नंबर हुआ। तो जैसे कि जो मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट था वो मेरा इर्रेशनल नंबर था, उसी तरीके से नॉन परफेक्ट क्यूब रूट जो है मेरा वो भी मेरा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका नोट पॉइंट क्या है? पाई इज़ अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट 22/7। इसको इरेज करते हैं फिलहाल। पाई जो मेरा नंबर है, पाई इज़ अ नंबर हुज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू इज़ 22/7। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। जैसे हम लोग लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पाई का मेरा वैल्यू होता है कुछ 1
3.141592 समथिंग। ये नंबर मेरा इर्रेशनल नंबर होता है, पाई मेरा इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों इर्रेशनल नंबर होता है? क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है कोई स्पेसिफिक डिजिट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 14 रिपीट नहीं ना कर रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। जबकि मेरा 22/7 जो है वो मेरा रैशनल नंबर है। क्यों है 22/7 रैशनल नंबर? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और मेरा दोनों p और q इंटीजर है और मेरा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो गजब का बात है कि 22/7 मेरा रैशनल नंबर है, मगर पाई मेरा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का वैल्यू मेरा कुछ इस तरीके से होता है जो कि मेरा ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। तो मेरा पाई हो गया मेरा इर्रेशनल नंबर्स और मेरा 22/7 हो गया, वो हो गया रैशनल नंबर्स। तो यही मेरा नोट पॉइंट में लिखा हुआ है। सो पाई इज़ अ इर्रेशनल वाइल 22/7 इज़ अ रैशनल। ओके, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, इर्रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इर्रेशनल नंबर्स मेरा सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ। आई होप आप लोगों को पता होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लॉ इर्रेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करता है। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ मेरा क्या होता है? जैसे अगर हम लोग a + b करेंगे तो वो मेरा किसके बराबर होगा, b + a। तो ये हो गया मेरा कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? a × b × c। तो इसको हम लोग एसोसिएट करके, यानी इसको अगर हम लोग एसोसिएट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी a × b × c कर सकते हैं। वो हमेशा किसके बराबर होगा मेरा, b × c × a के बराबर। तो ये मेरा हो गया एसोसिएटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे 3 × 4 + 5 है, तो ये जो 3 है वो 4 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। दोनों को ऐड अगर हम लोग कर देंगे तो 5 6 7 27। तो ये मेरा आंसर आया। तो ये क्या हुआ, ये जो 3 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 4 और 5 में। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसके लिए? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा क्या है? नेक्स्ट का पहला नंबर देखते हैं हम लोग, 2 का पहला नंबर, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर का सम ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही आएगा, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 + √3, ठीक है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, और प्लस करते हैं 2 - √3। तो मेरा क्या आएगा? अगर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 + √3 + 2 - √3, यहाँ से √3 कैंसिल, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 2 4, 4 के बराबर। तो मेरा 4 क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो ज़रूरी नहीं है किसी 2 इर्रेशनल नंबर का हम लोग अगर सम करते हैं तो वो मेरा इर्रेशनल नंबर के बराबर ही आए, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। किसी भी 2 इर्रेशनल का सम, सॉरी डिफरेंस, मेरा इर्रेशनल नंबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे कि √3 - 2, ओके, √3 - 2 -√3 + 2, ये दोनों मेरा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √3 भी मेरा इर्रेशनल है, यहाँ पे भी √3 इर्रेशनल है। अब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, √3 - 2 -√3 और -2, यानी यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 4 और साइन माइनस का, यानी -2 - 2 -4 के बराबर। ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं तो वो मेरा इर्रेशनल नंबर ही आए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। किसी भी 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा इर्रेशनल ही आए। जैसे
एक नंबर है मेरा √3 - 2 इंटू √3 + 2, दो इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर मेरा होता है 3। क्यों 3 होता है, √3 इंटू √3, तो ये होल हो गया √3, तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर निकल गया, तो √3 इंटू √3 मेरा 3 के बराबर होता है, और -2 2 जा 4, यानी ये किसके बराबर हुआ, -1 के बराबर। तो -1 हम के मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ज़रूरी नहीं है किसी भी दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मेरा इर्रेशनल ही आए, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरा क्वोशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। कहने का मतलब ये है किसी भी दो इर्रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है मेरा जो क्वोशिएंट आएगा वो मेरा इर्रेशनल नंबर ही हो, ठीक है, वो मेरा रैशनल भी हो सकता है। जैसे एक है मेरा 2√3 एंड √3, ये दो इर्रेशनल नंबर है। तो अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो मेरा √3 कट गया, ये किसके बराबर आया, 2 के बराबर, जहाँ कि मेरा 2 रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो भी मेरा इर्रेशनल होगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 का पहला नंबर, सम ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज रैशनल। इर्रेशनल, किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल होता है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कोई भी मेरा रैशनल नंबर है 2, उसमें हम लोग कोई इर्रेशनल नंबर सम कर रहे हैं 2 - √3, तो ये मेरा क्या होगा, 2 + 2 - √3, तो क्या होगा 4 - √3। ये मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें हमेशा हमको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। किसी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं तो भी मेरा इर्रेशनल नंबर ही आता है। यही लेते हैं हम 2 - √3। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, ये मेरा रैशनल और ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 - 2 + √3, यहाँ से +2 - 2 कट जाएगा, मेरा क्या आया, √3, जो कि मेरा एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। तो किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो हमको हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। किसी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमको इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। मेरा अगर रैशनल नंबर 2 है, उसको हम इर्रेशनल नंबर √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कुछ 2√3 के बराबर होगा, जो कि मेरा इर्रेशनल नंबर है, जो कि मेरा इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी अगर हम लोग करेंगे तो हमको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जो मेरा क्वोशिएंट आएगा वो भी मेरा इर्रेशनल नंबर ही होगा। जैसे एक मेरा रैशनल नंबर लेते हैं हम, जैसे 2, एंड एक मेरा रैशनल नंबर है √3। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 2/√3, जो कि मेरा एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल के मतलब से हम लोग माध्यम से हम लोग समझते हैं, 2 एंड 2√3। 2√3 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा किसके बराबर हुआ, √3 के बराबर, जो कि मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जो मेरा क्वोशिएंट आएगा वो भी मेरा इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या तो अगर हम सम करते हैं, अगर हम डिफरेंस करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को, तो हमेशा हमको इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, चलिए देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर ए और बी दो अलग अलग
पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो पहला पॉइंट होगा, दोनों रैशनल नंबर a प्लस बी का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। हम लोग पिछले लेक्चर में ये चीज़ देख चुके हैं कि किसी भी रैशनल नंबर की, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक ही रैशनल नंबर को फाइंड करना है तो दोनों रैशनल नंबर का सम को 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो रैशनल नंबर बीच में है वो लोग का हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूट ऑफ a एंड b, रूट ऑफ a इंटू बी इज एन इर्रेशनल नंबर, रूट ऑफ a इंटू बी इज एन इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। अगर मेरा कोई भी दो इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है a एंड b, तो ये दोनों के बीच का अगर हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है तो सिंपली हम लोग रूट कर देंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए बी का हम लोग रूट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा इर्रेशनल नंबर निकल जाएगा ये दो रैशनल नंबर के बीच का। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, इंसर्ट अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच का हमको रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताना है। तो लेट कर लेते हैं, ए कर मान लेते हैं इसको एंड बी मान लेते हैं मेरा 4। ठीक है, तो सबसे पहला रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4 आर, 3 और 4 के कौन कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा, हाफ ऑफ 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7/2। 7/2 मेरा रैशनल नंबर है जो ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में लाई करेगा। सेकेंड हमको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4 आर रूट ऑफ 3 इंटू 4, यानी कि 3 4 जा 12, यानी रूट 12। अगर आप इसमें से अगर आपको कुछ पेयर बनता है तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 मेरा बाहर निकलेगा, 2√3 जो है ये जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है किसके किसके बीच का, 3 और 4 के बीच का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बेसिकली इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरा इर्रेशनल नंबर्स हम लेकर चलते हैं √2, √3, √5, इतना ही। ये तीनों को हम पहले इर्रेशनल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है, बीच में एक पॉइंट हम लेंगे O, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी मेरा रहना चाहिए 1 यूनिट। इस पॉइंट को हम A डाल रहे हैं, ये है मेरा 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक के OA के बीच का जो मेरा डिस्टेंस है, OA जो मेरा डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस हमको परपेंडिकुलर लेना है A पे। ओके, तो लेते हैं हम एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, इसको छोटा कर देते हैं करीब, ये मेरा एक लाइन यहाँ पे OA पे परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, ये भी मेरा 1 यूनिट है। ठीक, इसको मार्क कर लेते हैं, ये भी मेरा 1 यूनिट है। ठीक, अब 9 हम लोग इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं B। अब हम लोग OB को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, OB को हम लोग ज्वाइन करते हैं। पहले OB को हम लोग ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा क्या फॉर्म हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जिसको बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में। ये रिजल्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, OB = मेरा क्या होगा, OB = मेरा होगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो
p, यहाँ पे p मेरा क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बेस क्या क्या है यहाँ पे मेरा 1, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी √2 आएगा। तो ये ओ बी मेरा किसके बराबर आया, √2 के बराबर। तो नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमको पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले ओ बी को रेडियस मान करके, ओ बी को रेडियस लेकर के यहाँ पे कंपास लगाएंगे और ओ बी को रेडियस मानेंगे और यहाँ पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ यहाँ ही पर यहीं पर आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो मेरा √2 है। ठीक, इसके आगे भी हम लोग जैसे 1 यूनिट हम लोग यहाँ पे चले थे, फिर 1 यूनिट इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना लंबा करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट का, जितना लंबा ये है ए बी का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस का एक और परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसका भी मेरा डायमेंशन 1 ही यूनिट होगा। ठीक, फिर से हम लोग एक लाइन लेते हैं। ओके, जो कि बी पे परपेंडिकुलर, ठीक, बी पे ये कुछ परपेंडिकुलर है। ठीक, और इसका भी डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। और अब इसको हम नाम दे देते हैं सी। अब हम लोग ओ सी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ओ सी को ज्वाइन करते हैं, ओ सी को ज्वाइन करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ ओ बी सी। तो ओ बी मेरा कितना है, तो हमको ओ सी का वैल्यू अगर निकालना है तो ओ सी मेरा किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर मेरा 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी मेरा किसके बराबर हो गया, √3। तो यानी ओ सी मेरा किसके बराबर हुआ, √3 के बराबर। तो अब हम लोग ओ सी को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे आएगा। ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को। नाउ अब हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है, √5। ठीक, सबसे पहले एक लाइन लेंगे, फिर से 1 यूनिट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ओ सी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, ये 1 यूनिट हो गया, ये भी मेरा 1 यूनिट है। ठीक, अब हम लोग इसको नाम देते हैं डी। अब हम लोग ओ डी को ज्वाइन करेंगे। ठीक, ओ डी को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, मेरा जो है ओ डी ज्वाइन हो गया। अब हम लोग को फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ओ सी डी, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ओ सी डी। ओ सी डी में मेरा ओ डी किसके बराबर होगा, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मेरा क्या होता है, √3 का स्क्वायर मेरा क्या होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 + 1 होता है मेरा √4। √4 का वैल्यू होता है मेरा 2, यानी ये मेरा आया 2। तो 2 मेरा एक इंटीजर है, ये सॉरी रैशनल नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है क्योंकि हम लोग को इरैशनल नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यानी 2 मेरा किसके बराबर होता है, √4, यानी √4 भी हम लोग को ड्रॉ किया। अब हम लोग को √5 ड्रॉ करने के लिए फिर से ओ डी पे परपेंडिकुलर फिर से 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ओ डी पे। ओ डी पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मेरा कितना है 1 यूनिट का है। ठीक, अब फिर इसको नाम दे देते हैं ई। अब हम लोग ओ ई को मिला देते हैं, क्या करते हैं, ओ ई को अब हम लोग मिला देते हैं। चलिए, तो ओ ई को हम लोग मिला दिए। चलिए, ओ ई मिला दिए। अब ओ ई का वैल्यू क्या होगा, ओ ई मेरा किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 1, यानी स्क्वायर ऑफ 2 मेरा 4 के बराबर होता है और स्क्वायर ऑफ 1 के बराबर होता है, यानी ये मेरा क्या आ गया, √5। ये मेरा क्या आया, फाइनली √5 मेरा ये आ गया। अब ज़रा इरेज कर लेते हैं हम सबको, जो रफ वर्क हम लोग किए हैं उसको इरेज कर लेते हैं। ठीक,
अब OI को रेडियस मान करके अब हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से होगा ड्रॉ, ठीक है, और वो करीब यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। तो यानी ये जो पॉइंट है ये है मेरा √5। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले लिए हैं कि अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 को कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, तो एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है जो गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है, अपना आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारा इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? इसका आंसर होगा ट्रू। पहला का होगा मेरा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो हमारा रियल नंबर होता है ना, बेसिकली रियल नंबर हम सारे नंबर ही को बोल देते हैं। इर्रेशनल नंबर, फिर इंटीजर्स, सारे नंबर्स को हम लोग रियल ही नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए मेरा जो इर्रेशनल नंबर है वो मेरा रियल नंबर है। ठीक है, ट्रू। आया समझ में क्यों ट्रू है? सेकेंड नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑफ अ नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी पॉइंट नंबर लाइन का इस फॉर्म में √m के फॉर्म में होगा वेयर m इज अ नेचुरल नंबर? क्या ये नेचुरल नंबर होगा? यस, ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि वी नो दैट रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्योंकि हम जानते हैं कि रियल ही नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। दस एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। इसीलिए सारा नंबर √m के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ जबकि m मेरा नेचुरल नंबर है। m की जगह नेचुरल ही नंबर ना होगा, जैसे √m है तो m की जगह हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, √1, √2, √3। बेसिकली ये 2, 3, ये √4, ये √5, ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा मेरा क्या है? रियल नंबर है। सो जो m है मेरा √m में जो m है वो मेरा क्या नेचुरल नंबर होगा? यस, नेचुरल नंबर हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसका आंसर ट्रू लिखे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या सारा रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है? ये होगा मेरा फॉल्स। अभी हम रियल नंबर क्या बताएं? रियल नंबर बेसिकली हम सारे नंबर को बोल देते हैं, सारे नंबर का कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं, जैसे इंटीजर, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, मगर इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि रियल नंबर में मेरा 1/2 भी आता है। क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं ना है ये इर्रेशनल नंबर। सो ये तो रैशनल नंबर है मेरा। तो सारे रियल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन भी हम लोग दे दिए, सारे का रीज़न लिख लीजिएगा आप लोग, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो मेरा इर्रेशनल नंबर होगा? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन में कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, द स्क्वायर रूट
ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर irrational is not correct। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट मेरा इरेशनल होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? अगर रूट 9 भी तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर इसका हम स्क्वायर रूट करते तो ये मेरा 3 के बराबर होता है, विच इज़ अ रैशनल नंबर। ये तो मेरा रैशनल नंबर आ गया, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है तो वो तो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। ठीक है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लास्ट में, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कैसे रूट 5 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा? ठीक है, यही चीज़ हमको शो करना है। तो हम लोग पिछले स्लाइड में शो कर चुके हैं। अगर डायरेक्टली शो करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ले लेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। ठीक है, उसमें एक पॉइंट लेंगे O, और बेसिकली हम लोग रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 2 का स्क्वायर मेरा 4 होगा और ये 1 होगा, तो मेरा रूट 5 के बराबर होगा। तो अगर हम OA का वैल्यू, यहाँ पे अगर हम A लेते हैं, OA का वैल्यू अगर हम रूट 2 यूनिट ले लें, यानी 2 यूनिट ले लें, और ये जो परपेंडिकुलर हम A पे बनाएंगे, A पे जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे वो यदि 1 यूनिट हम ले लें, तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो रूट 5 के बराबर आएगा। देख लेते हैं, अगर हम A पे जो हम परपेंडिकुलर लाइन बनाए वो हमारा अगर 1 यूनिट है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं B, और अब हम लोग ज्वाइन करेंगे OB को। ठीक है, अब हम लोग OB को ज्वाइन करते हैं। OB को ज्वाइन कर दिया, तो ये तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, OAB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर OB मेरा किसके बराबर होगा? रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA का स्क्वायर मेरा कितना होगा? यानी 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही रहेगा। तो यानी ये क्या हो गया मेरा रूट 5। ये मेरा किसके बराबर हुआ? रूट 5 के बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोग OB को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट मेरा हो जाएगा रूट 5। तो रूट 5 मेरा रिप्रेजेंट हो गया, शो हो गया नंबर लाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पेपर लेना है और पेपर से कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल को। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन तो नहीं होगा, इसीलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये भी एक्सरसाइज को। तो राइट
द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ये जो जितने हम लोगों का रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग को किस फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि 36 को हमको किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लेंगे तो हमको यहाँ पे 0 लगाना होगा, तो 100 3 जा 300, तो यहाँ से मेरा 60 आएगा, 3 3 कट गया, फिर 0 लगाएंगे तो 100 6 जा 600, यानी ये मेरा कट गया। ठीक है, तो मेरा क्या आया, 36/100 मेरा किसके बराबर आया, 0.36 के बराबर आया। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में मेरा डिनोमिनेटर में मेरा 2 0 है। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो ये मेरा किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये भी मेरे से पूछा है। तो ये मेरा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है मगर रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, उसी तरीके से आपको 1 को 11 से डिवाइड करना है, 4 होल 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो भी आएगा उसको हम लोग, ये क्या आएगा, 4 होल 1/2 मेरा किसके बराबर आएगा, 4 टू 9/2 के, 9/2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद हम लोग को बताना है ये किस डेसिमल फॉर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से सारा करना है। बाकी 2 से लेके 4 तक आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों का सॉल्व होगा। बस डिवाइड करना है और देखना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यू नो दैट 1/7 मेरा किसके बराबर है, 0.142857 के ऊपर बार के बराबर है। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड का अप्लाई किए हम लोग को बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सिर्फ हमको ये चीज़ क्या है, गिवन है, ये चीज़ मेरा क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। तो 9 इसी का यूज़ करके हम लोग बाकी सारा वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, 2 × 1/7, और मेरा 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 × 0.142857, बस 1/7 की जगह उसका जो वैल्यू था उसको हम लोग सब्सिट्यूट कर दिए। बस अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या आएगा, 2 7 जब 14 का 4 10 करीब आएगा मेरा 417 5 यहाँ होगा 82.0 और इसके ऊपर मेरा बार लगेगा। ठीक है, तो 2/7 का मेरा वैल्यू ये होगा। उसी तरीके से हम 3/7 का निकाल सकते हैं, 3 × 1/7, इसको सिंपली 3 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 का जो वैल्यू उसको हम बैठा देते हैं 0.142857, इसके ऊपर बार। उसी तरीके से हम 4/7 का फाइंड कर सकते हैं, 5/7 का फाइंड कर सकते हैं, 6/7 का फाइंड कर सकते हैं। सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं 4/7, 4 × 1/7, तो 4 × 0.142857 और इसके ऊपर मेरा बार लग जाएगा। ठीक है,
और ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 और 1142857 के पर बार। और ये क्या हो जाएगा मेरा 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 ये आ जाएगा। अब सिंपली सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा 0. इधर से लिखेंगे तो 175, उसके बाद आएगा 824। सिंपली 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जितना नंबर डिजिट के ऊपर बार था उतना डिजिट के ऊपर बार लगा दिए। और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा, इधर आ जाएगा मेरा 824,175, इसके ऊपर मेरा बार लग जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 पॉइंट, इधर से अगर लेंगे 5 से 35 को 5 हाथ में 3, 5 5 25, 28 का 8 हाथ में 2, 5 2 10, 12 का 2 हाथ में 1, 5 20, 24 का 4 हाथ में 2, 5 5 6 7, 74285, ठीक है। ओ सॉरी 714285, ठीक। क्या होगा 71428, 0.714285। अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट, इधर से मेरा आएगा 24175 और 8, इसके ऊपर मेरा बार लग जाएगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जिसके जिसके ऊपर बार था उसके ऊपर बार लगा दिए। तो हम सारा वैल्यूज़ फाइंड कर लिए विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। P बाई क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहला नंबर है मेरा 0.6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार। देन मेरा x क्या होगा 0.6666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से हम क्या करेंगे, 2 में से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 10x में हम लोग x को घटाएंगे, 10x में हम लोग x को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा 9x, और 6 में 0 को घटाएंगे तो मेरा 6 आएगा। और ये इधर डेसिमल के बाद सारा नंबर मेरा कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद मेरा सारा नंबर सेम है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा 6/9 इज इक्वल्स टू मेरा 3 2 6 3 3 9 यानी 2/3, ठीक। ये मेरा किसके बराबर आया 0.6 के बराबर। ओके, नेक्स्ट है मेरा 0.47 के ऊपर बार। इसको कर लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। देन x इज इक्वल्स टू 0.4747 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि 2 डिजिट है। 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.4747 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अगर इनसे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 2 में 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 100x में अगर हम लोग x को घटाएंगे तो मेरा 99x आएगा, और 47 में अगर 0 को घटाएंगे तो 47 ही आएगा, और डेसिमल प्लेस के बाद सारा डिजिट मेरा सेम था इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आया, मेरा 47/99 आया। ये मेरा किसके बराबर हो गया, 0.47 के ऊपर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट जो था मेरा थर्ड नंबर, वो है मेरा 0.001 के ऊपर मेरा बार है, यही ना है, 0.001 के ऊपर मेरा बार है। तो इसको सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 001 के ऊपर बार, सॉरी 0.001 के ऊपर बार। तो देन मेरा x किसके बराबर होगा, x इज इक्वल्स टू 0.001 001 एंड सो ऑन रिलेटेड टू बी इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, क्योंकि 3 डिजिट है, बोथ साइड्स। ओके, तो मेरा क्या आएगा, इसमें अगर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, क्या होगा 1000x, और इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 3 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 001.001 एंड सो ऑन रिलेटेड टू बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरा बेसिकली 1 के बराबर हुआ। तो अब हमको 2 में से 1 को घटाना है, तो मेरा क्या आएगा, 1000x में अगर हम लोग x घटाएंगे तो मेरा 999x आएगा, इज इक्वल्स टू 001 में अगर हम लोग 0 को घटाएंगे तो मेरा 001 ही आएगा, और इधर मेरा सारा कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि मेरा वो डेसिमल प्लेस के बाद सारा डिजिट सेम था। तो मेरा x क्या होगा, 1/999, देयरफॉर 0.001 इज इक्वल्स टू 1/999। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई आंसर मेक्स सेंस। पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब देखते हैं आंसर हम लोग को सरप्राइज करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले x मान लेंगे हम लोग 0.9999, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। देन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10। तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 2। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। अब हम लोग 2 में से 1 को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, 9x आएगा, क्योंकि 10x में हम लोग अगर x को घटाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 9x आएगा। और इधर क्या आएगा, 9 में अगर हम लोग 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, और डेसिमल प्लेस के बाद सारा डिजिट सेम था इसीलिए कैंसल आउट हो जाएगा। तो x मेरा क्या आया, 9/9, x इज इक्वल्स टू 1। x मेरा क्या आ गया, 1। रैशनल नंबर को छोड़ा करके 1 आ गया। तो ये मेरा थोड़ा सा आंसर सरप्राइज़ किया। हर बार आंसर मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा था, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा था तभी ना फ्रैक्शनल फॉर्म को हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर पा रहे थे, और डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में। मगर ये तो मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, मगर ये 1 क्यों आ गया, क्योंकि ये अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज किए तो मेरा फ्रैक्शन नंबर नहीं आया 1/1, तो ये 1 ही के बराबर होता है, ठीक है। ये मेरा इसलिए हुआ क्योंकि 0.99999, ओके, और 1 के बीच में मेरा कोई गैप नहीं था। 0.999 और 9 के बीच, 1 के बीच में मेरा कोई भी गैप नहीं था। देखिए यहाँ पे मेरा कोई भी गैप है, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो x मेरा 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मेरा 9 बराबर 9 ही आएगा, ठीक है। तो मेरा इसके बीच में कोई गैप नहीं था। अगर कोई गैप होता
ठीक है। यहाँ पे 10x और x के बीच में अगर कोई और थोड़ा बड़ा नंबर का गैप होता, जैसे अगर 2 का गैप होता तो यहाँ पे मेरा 8 आता, है ना। अगर यहाँ पे मेरा 2x होता तो यहाँ पे मेरा 8 आता, तो 8 आता तो वो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे। इसीलिए ये आंसर हमको सरप्राइज़ किया, क्योंकि कोई भी गैप नहीं था किसके किसके बीच में, 1 एंड 0.99999 के बीच में मेरा कोई गैप नहीं था। किसके किसके बीच में, 1 एंड 0.9999 एंड सो ऑन के बीच में मेरा कोई भी गैप नहीं था। इसीलिए ये सेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि 1 एंड 0.999। इसके बाद में अगर हम इसके बाद का नंबर लेते हैं तो वो मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर हम एक ही डेसिमल प्लेस अगर लेके चलते हैं 0.1 में अगर हम लोग 1 को प्लस कर दें, ठीक है, नहीं सॉरी 0.999 के बाद का जो नंबर आएगा, इसके बाद जो नंबर आएगा मेरा, वो मेरा 1 ही होगा। तो 1 और 0.999 के बीच में मेरा कोई भी गैप नहीं था। और सारे नंबर्स के बीच में गैप होते हैं, इसीलिए वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा था, लेकिन नहीं, कोई भी गैप नहीं होने की वजह से ये मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में ये नंबर नहीं आया। ऑलराइट, आई होप क्लियर हुआ होगा ये आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/7. Perform the division to check your answer. Okay, सिंपली इस क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे 1/17 होगा मेरा, सॉरी 1/7 लिखा गया, यहाँ पे मेरा 1/17 होगा। ओके, यहाँ पे मेरा 1/17 दिया हुआ है। कि ये क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है ना, 1 को 17 से डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, और ये चेक करना है कि वो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट यानी कि रिपीट कर रहा है, ठीक है। टर्मिनेट हो जा रहा है और रिपीट कर रहा है, ठीक। कितने स्टेप्स के बाद, कितने डिवीज़न स्टेप्स को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हमारा ये नंबर रिपीट करने लग जाएगा। सिंपली आप लोग इसको 17 से 1 को 17 से डिवाइड कीजिए और देखिए कितना स्टेप हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इस तरीके से कितने स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं कि फिर जो मेरा नंबर है वो टर्मिनेट हो जा रहा है और रिपीट करने लग जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसको आप लोगों को डिवाइड करना है, जो कि आप लोगों का होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। लुक एट अ सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q not equals to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having a terminating representation. Can you guess what property of q must satisfy? बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ ऐसा रैशनल नंबर को लिखना है, कुछ ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसमें p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 1 को छोड़ा के। यानी p और q मेरा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर उसका हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। वो नंबर क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 1/2। 1/2 एक नंबर है जो कि एक रैशनल नंबर है और ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसका करते हैं तो वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। इसके साथ साथ 1/4 भी है, 7/8 भी हम ले सकते हैं, और ETC बहुत सारे नंबर्स और भी हम ले सकते हैं जिसके जो मेरा p और q है उस नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो मेरा को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक बार हम लोग करके देखते हैं। जैसे अगर 1/2 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो मेरा क्या आएगा, 5/5 2 = 10, यानी ये क्या आ गया 0.5। तो यानी ये भी डेसिमल एक्सपेंशन मेरा टर्मिनेट कर रहा है। 1/4 उसी तरीके से अगर हम लेते हैं तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 25। अगर हम इसमें बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 25/25 4 = 100, यानी ये क्या आएगा मेरा 0.25 के बराबर। ये भी नंबर मेरा टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। 7/8 अगर हम लेते हैं, 7/8 अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 125।
बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मेरा क्या आएगा 7 5 जो 35 का 5, हाथ में 3, 7 2 जो 14, 15 16 17 का 7, हाथ में 1, 7 में 7 और 1 8, यानी 875, और ये मेरा कुछ हो जाएगा 1000 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया 0.875, तो यानी ये भी नंबर मेरा टर्मिनेट हो गया। तो ये हम 3 एग्जांपल दिए, आप 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, इतना एग्जांपल मस्ट है देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी नॉन रिपीटिंग। वैसा नंबर हम लोग को बताना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। बहुत सारा रैशनल नंबर है, जैसे हम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से 0.34034034, फिर 3 जीरो लगा देते हैं, 00034 एंड सो ऑन। ये पहला हो गया। और भी हम बहुत सारे लिख सकते हैं, 0.909000, फिर 900000 और 9 एंड सो ऑन। ठीक, और भी हम दे सकते हैं 0.185, फिर 0185, फिर 00185। बस पैटर्न आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर, फिर यहाँ पे भी 3 नंबर, यहाँ पे 4 ज़ीरो, यहाँ पे 185 के बाद 1 ज़ीरो, फिर यहाँ 185 के बाद 2 ज़ीरो, फिर यहाँ 185 के बाद 3 ज़ीरो लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम 3 एग्जांपल दिए, 3 इरैशनल नंबर लिखे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड 3 different irrational numbers between a rational number 5/7 and 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच का हम लोगों को 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को फाइंड करना है। सिंपली इरेशनल नंबर अगर हम लोग को फाइंड करना है किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में, यानी 3 है, एक मांगता तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल देते, बस सिंपल सा था, लेकिन 3 मांग रहा है। तो सबसे पहले 5/7 को हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना होगा, तो कुछ इसका वैल्यू आएगा मेरा 0.714 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। 9/11 का अगर हम लोग निकालेंगे तो वो मेरा कुछ आएगा 0.818 डॉट 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 डॉट। अब हम लोग को ये नंबर 0.714 एंड सो ऑन, 0.818 एंड सो ऑन, ये दोनों नंबर के बीच में 3 ऐसा नंबर लिखना है, वही 3 इरेशनल नंबर्स ये दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम 2 डेसिमल प्लेस लेके चलें तो 0.714 के बाद में क्या आ सकता है मेरा 0.72 हम ले सकते हैं, 720072000 इस तरीके से पैटर्न से बना देना है। ओके, 71 2 डेसिमल प्लेस लेके चलाते हैं 72। अगर हम 73 भी ले सकते हैं 7 जो मर्जी, आप 75 भी ले सकते हैं, आप 75 ज़ीरो लगा सकते हैं, फिर 75 के बाद 2 ज़ीरो, फिर 75 के बाद 3 ज़ीरो, आपकी मर्ज़ी। आप जितना आगे तक लिख सकते हैं और जो भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करेंगे, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर लिख सकते हैं 77.770, फिर 7700, फिर 77000 डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, तो ये था मेरा 3 रैशनल नंबर्स, 3 irrational number lying between 5/7 एंड 9/11 के बीच में। ओके, ये 3 रैशनल नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसके ऊपर रूट लगा दो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर मेरा रैशनल है और इरेशनल नंबर है। तो पहला है मेरा √23। ठीक है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब √23 मेरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हुआ, ये मेरा इरेशनल नंबर हुआ। दूसरा है मेरा √225। 225 का रूट
मेरा होता है 15 जो कि मेरा रैशनल, देयरफॉर जिसका मतलब ये हो गया मेरा रैशनल नंबर, और वो मेरा इरेशनल हुआ क्योंकि ये 2 to 5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 0.3796 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसका मतलब ये मेरा हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, 4 है मेरा 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये मेरा इरेशनल नंबर हुआ। ओके, 5 मेरा 1.101101000001 डॉट एंड सो ऑन, तो ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो गाइज यहीं पे हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 कवर होता है, मतलब कंप्लीट हम लोग कर लें एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू अगेन एंड ओके बाय।